कलाकार आपके बीच में बारी बारी से आएंगे और आप लोग सुनाएंगे। पर देखे कवि ने अपनी कलम को उठाया और कवित्व में क्या लिखा। कि अरे नारी को मानी तो से लाख बार भेड़ अच्छी और क्यों न काट कपड़ा पन तू गहरे दाम को मरे हुबरा खाल इन बाजू शू बजाई जाट और तेरो जे चाम बंद ना एक शताम को किशोर के बारन की किशोर के किशोर के की कुछ पन रतन रले और तेरा दे में मस्त प्राणी ना काऊ काम को कहत ध्वज तुहिराम जो धर्मशीलता को त्यागे तो तेरो मूल ऐसी नाय जैसे पान। अरे बंदे, भगवान ने तुझे भेजा इस संसार रूपी नौका में, पर तू सब कुछ भूल गया क्योंकि तुझे माया ने पकड़ लिया। अध्यात्म झांकी सुनाएंगे। सज के चलेगी बरा। अरे होंगे सब ठाट, अरे होंगे सब ठाट रे उघटनो, अरे होगा तेरी दे
हमारे लिए 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मेरे बंधु हो, मुझे याद आया जिस समय कौन, वो दुर्योधन अपने दिल के अंदर सोचता है कि मुझे पांडवों को कैसे खत्म करना चाहिए। 1 लाख ग्रह बनवा के तैयार करता है और कहा कि तुम 5 पांडवा, 6 में मां तुम्हारी कुंती इस लाखा ग्रह में रहो। आज वो सो रहने लगे, मौका पाकर वो दुर्योधन उस लाखा ग्रह में आग लगवा देता है। उसमें कारीगरों ने सुरंग छेक दी थी। आज वो सुरंग के द्वारा निकल के 5 पांडवा जा रहे हैं, साथ में मां कुंती है। आहा, आज उसमें क्या रहने लगे तो उसमें आग लगवा देता है। एक वृक्ष का बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे 5 पांडवा मां कुंती बैठे हैं। आज 5 पांडवा सो रहे हैं, मां कुंती बैठी है। मां कुंती कहती है कि कितने पाप किए जन मैंने, कि कितने पाप किए जन मैंने, जाते कष्ट उठा रही और देख देख बेटे की सूरत तोरे आत्मा। सो बेटी सोच करे जंगल में पंड भूप की नारी और फूटी तकदीरा। क्या इस प्रकार से कहा, कमेटी का आदेश गाया। क्या कहा साहब? हाँ, हमारे भैया जी की तरफ से 2 से 10 रुपए का पुरस्कार। हाँ, लव जी हमारे चेला जी, ये हमारे भैया जी, उनके पिताजी बैठे हुए हैं, नावली निवासी। मैं उनके बार बार धन्यवाद देता हूँ। शौदान सिंह जी हमारे पनवारी निवासी, हमारे पड़ोसी हैं। हरीश कुमार शर्मा जी बलीपुर निवासी, हमारे 1 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। ₹50 राम अवतार जी, हरीश जी, उनकी तरफ से राजवीर जी, मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूं। सुनिए ऐसा गाया, कले बेटर को संग और ले बेटर को संग बनी मैं डोले मेरे भाई। अंधा बेईमान जरा अमृत में घोला, सो कर रही मन में ख्याल मेरे भाई। कैसे धीर धरूं मैं मन में पैरी पा भैया चारा रे। आहा, ये गाया, गाय के साथ में और भी कुछ है। वो क्या है? देख देख बेटन की सूरत मैया रही है रोई। कैसे धीर धरूं मैं मन में ओम नाम भज प्यारे। बाहा पूरन जी निवासी, हमारे लिए 500 रुपए का पुरस्कार दे, तालियों से सम्मान किया जाए। मेरे बंधु हो, आज मां कुंती कहती है, हे गोविंद, ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं? पर क्या हुआ? जवाब करते हैं, गोविंद तुम कहां सो गए हो, आकर के हमारी रक्षा करो। पर क्या कहा?
ऐसी क्या गलती भई बेटा धर्मवीर, ऐसी क्या गलती भई हे प्रभु दीन दया, और राजमहल के लाड़ी रे तने दिए धरा पे डाल कबीरा, दिए धरा पे डाल। और क्या कहा कबीरदास के दोहा कितने सुंदर हैं। कह कबीरा संसार में, कह कबीरा संसार में धन बनता ना को, धन बनता बाजा और जब राम नाम धन होय कबीरा, राम नाम धन हो। हे गोविंद, हे मुरलीधर कन्हैया, आकर के हमारी रक्षा करो, सहायता करो। मैं दुखिया हूं, कुछ कर नहीं सकती। रो रही है और किस प्रकार से क्या कह रही है। जवाब दिया, अरे दिए धरा पे तारे रे 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 हो। बेटा धर्मवीर, अरे दिए धरा पे तार करे मन, अरे क्या सोच रही है मैया, अब कैसे धारूं धीरा सो डूब गई नैया। हाँ साहब, नौती सिंह मासा जी के भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, और हमारे कन्हैया पंडित जी मार साहब जी की तरफ से बचरा निवासी, हाँ नौती मासा जी के भांजे जी, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। और क्या कहा, जवाब दिया, अरे मरो न बजाए, जरा 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 जरा, अरे मरो न बजाए करूँ का हाय भागे फूटो, अरे मरो न बजाए करूँ का हाय भिदाता रूठो, अब कैसे धारूं धीरा सोचे भागे मेरो। अरे भागे मेरा पूता, वो भागे मेरा पूता। कहा, हे गोविंद, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकती। कहा कि बेटा, अगर तुम्हारे पिता मौजूद होते आज तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होता।
रो रही है, बेटों की तरफ निहारती है और क्या किया? डॉक्टर साहब, ये जिकड़ी का चौक है, सुनाएंगे? हमारे चाचा जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार। भैया बन जाओ चारो, भैया बन जाओ चारो, तेरी ओहदे सरकारो, तेरी ओहदे निकालो। कहा इसमें दोष किसी का नहीं, आज तुम्हारा भाई तुम्हारा बैरी बन चुका है। जब ये कहा, भीमसेन के नेत्र खुल गए। कहा कि मां तुम रोको रही हो, ये तो वक्त की बात है, इसे कोई टाल नहीं सकता। जब ये कहा, मां क्या कर रही है? और कुंती रे मन में अरे रही गाब
मां कुंती रो रही है। इधर में भोले शंकर और उमा माहो के निकल के जा रहे हैं। पर हुआ क्या? कमेटी का आदेश, देखो जी, उड़ाना बोलूंगा और गानों बोलूंगा, ये मत करो यूं कहिए तो पूरी बात हम सुनो। सोचे हाँ साहब, 50 रुपया रामकृष्ण जी चेते हमारे लिए दे रहे हैं। मास्टर जी उनके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं। और सुनिए, सोजी आगे सुनो पया बेटा धर्मवीर। अरे उमा ने और देखी नजर पसर और दुखी है पूरा ही परिवार। ये तो चिल्लाना है। जनकी जनकी मोरी बाजे पायलिया, जनकी जनकी मोरी बाजे पायलिया, अम्मा की डार पे बोल रे कोयलिया, सासा रे काला बाबा आधा रे नी सासा, अम्मा की डार पे मोरी बाजे पायलिया। आशा वीरेंद्र सिंह जी क्या धनवासी हमारे दे रहे 100 रुपए का पुरस्कार। क्या कहा भैया? से बोली बहन, अरे पत से बोली बहन, अरे जैसे बोले बंदारी रे। मेरे बंधु हो, ये मेरी कड़ी हुई गाना क्या है? जिसमें एक पिता और बेटी का है, सुनाएंगे। और गाने के बोल क्या है? तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। पर क्या है? बाबुल की बगिया की तू, बाबुल की बगिया की तू। बाबा पूरन जी हमारे लिए 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बाबुल की बगिया की तू,
पली है, तू मेरी लाडली है। पर क्या कहा, जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई, पिता कह रहा है 5 साल की बिटिया है, जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई, खुशियों की सौगात तू साथ लेके आई, खुशियों की ये सौगात तू साथ लेके आई। बिट्टी हाथ मेरी उंगली, बिट्टी हाथ मेरी उंगली पकड़ के चली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। पर क्या कहा, वो 5 साल की बिटिया हरदोई पहलवान जी जरलिया निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूं। पर क्या कहा, जब उनका पापा बाहर जा रहा था, पापा के पैंट को पकड़ लिया, पापा ने कहा बेटी कुछ मंगाना चाहती है, कहो बेटी क्या बात है, अगर पगली में हो के बेटा निकल जाएगा। पर वो ये नहीं पूछ सकता पापा तुम कहां जा रहे हो, क्यों। बेटी ने कहा पापा जल्दी से लौट करके आना। पर क्या कह रहा है पापा, बोली तेरी कानों में, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, पाए दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले, दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। क्यों, दिल की दुआओं से तू है, दिल की दुआओं से तू फूली फली है, तू मेरी लाडली है, तू। पिता कहता है आज तुम देख रहे हैं हमारी बेटियां सीने कान करके सीमा पे खड़ी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर हमारी वीरांगना छत्राणी रही और छत्राणी रहेगी। हमारे हरिओम मैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। पर क्या कहा, चाह करके कर ले बेटी पूरा इरादा, जा करके कर ले बेटी पूरा इरादा, मेरे लिए बेटी तू बेटों से ज्यादा, मेरे लिए बेटी तू बेटों से ज्यादा। क्यों, कहा जानता हूँ बिटिया तू, जानता हूँ बिटिया तू कितनी भली है, तू मेरी लाडली है। और एक बात मुझे याद आई, जो सबसे ज्यादा लड़ता है डॉक्टर साहब, जो सबसे ज्यादा लड़ता है वो बहन का भाई होता है। आ जाए तेजवीर सिंह जी, यार साहब मौसी के बेटे हैं, हमारे 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। पर क्या कहा, वो बहन का भाई होता है। और हमारे भैया जी की तरफ से पनवारी निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं।
जगबीर सिंह रामगढ़ी निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। वो बहन का भाई होता है, वो सबसे ज्यादा लड़ता है। जब बहन पिता जब होती है, वो सबसे ज्यादा रोता है। जब बहन पिता जब होती है, वो सबसे ज्यादा रोता है। क्यों? पर बिटिया क्या कर रही है? भैया तेरे आंगन की, ओ भैया तेरे आंगन की, मैं तो एक चिड़िया रे, रात भर का बसेरा है, रात भर का बसेरा है, और सुबह उड़ जाना है। बाबुल तेरी बगिया की, ओ बेटी मेरे अंगना की, और तू तो एक चिड़िया। जवान भाई, दूर दराज से पधारी हुई जिकड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर आसीन हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। देखो जी, राम राम है तो राजी खुशी लियो। हाँ, कलाकार बंधु बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। एक से एक महान कलाकार आपके बीच में हैं। हम तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकें। तो विद्वानों, एक कवि अपनी कलम को उठा करके बड़े प्यारे सुंदर शब्दों को सजा करके लिख करके भेज रहे हैं, और भैया मोनू कह रहे कैसे? फूस की आग भुजे जल से, और ये जल माही लगे तो भुजे कहो कैसे? ए जी छान गिरे थूनी से डटे, ये आसमां गिरे तो डटे कहो। मगर कहा कि मेरो वियोग पिया से मिटे, पिया को वियोग मिटे कहो कैसे? ए जी और लिखी तो सब ही मिटे, लिखी मिटे कहो। जैसा कि हमारी कमेटी का आदेश और वास्तव में जिकड़ी का स्वाफा हुआ करता है साखी, और साखी के माध्यम से कहा कवि ने भैया कैसे?
तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और कह रहा है गब्बरी स्वामी, अरे मोकू युति देखने को चाह। भैया कह रहा परे कोने अरविंद भोदार जी उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। और 1 रुपए का पुरस्कार सचिन मास्टर जी जावरा वाले उनकी तरफ से आया है। और 1 रुपया पुरस्कार चाचा देकर चले गए, बार बार आशीर्वाद की कामना। विद्वानों जी देखिए वो कहा है भैया, आए एक ही घाट से, आए एक ही घाट से, अपने कर्म से सब है गए बारे। सुंदर तेरो अंग चलियो, सुंदर तेरो अंग चलियो, संग भोगियो गादी। और महलन में करियो मोजरी न चले मौसम, शादी महलन में करियो मोजरी। और देखो श्रोतन से एक निवेदन जरूर करूंगी, तुम ऐसे मत बैठो जैसे तुम्हारी गैस बीत गई हो। देखो जब तक श्रोता फुर्ती में नहीं आएंगे तब तक हमें फुर्ती आवेगी नहीं। तो निवेदन ये है, जो बात तुम्हारी समझ में आ जा करे वह पीछे के बोलते कर। मोनू भैया एक कवि कह रहा है, जो विद्या पाए विद्या पाए विद्या पाए विवादित करे। जो विद्या पाए विवादित करे, उन विद्वानों का क्या होगा। और करे अनीति करे अनीति करे अनीति, निर्बल से तो बलवानों का। और कहा अरे बेटी की हत्या करवा दे, बेटी की जो बेटी की हत्या करवा दे, उन मेहमानों का क्या होगा। और अगर अगली लाइन अच्छी लग जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। उन मेहमानों का क्या होगा। और माँ बाप की सेवा करे नहीं उन संतानों का क्या होगा। माँ बाप की सेवा करे नहीं। आहा विद्वानों, पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी से कह रहा है, भैया 5 पत्न की नाक तू है। कहा है द्रौपदी 5 पत्न की नाक तू है कि क्यों बन बन बीच भटक रही है। अरे करियो राज महल में चल किन
पंडवन ते कहा रथ में बैठ संग चल मेरे, तू रथ में बैठ संग चल मेरे, दुष्ट कहे यो बानी और तू बन जा मेरी। आहा विद्वानों, इतने बच्चों को पहला सिंह जी मथनागढ़ी उनकी तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। इतने बच्चों को रानी द्रौपदी ने सुना, मोनू भैया पैरों तले जमीन निकल गई। 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से, बार बार आशीर्वाद की कामना। हरी दरोगाजी बलीपुर उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, राम अवतार नेताजी बलीपुर उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, राजीव IPS बलीपुर उनकी तरफ से भी 51 रुपए का पुरस्कार, रघुवर चंद उनकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद, आदरणीय कन्हैया मास्टर जी गांव पचेरा उनकी तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार मेरे लिए और 1 रुपए का पुरस्कार मोनू भैया के लिए, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। पापी जयद्रथ ने रानी द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तू मुझसे शादी कर ले, महलों में रानी बना करके रखूंगा। इतनी बातों को सुना मोनू भैया मानो पैरों तले जमीन निकल गई। और रानी द्रौपदी की हालत क्या है, कहा सुन किले बानी और कछु पीछे हट गई रानी, कछु पीछे हट गई रानी। बाबा पूरन उनकी तरफ से 100 पहले और 500 रुपए का पुरस्कार फिर से आया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। पीछे क्यों हट गई है रानी, अरे रानी कहे दुखी मेरो चोला, रानी द्रौपदी कह रही है, अरे रानी कहे दुखी मेरो चोला। नबुते है गिरो, नबुते है गिरो बचत को बोला, नबुते है गिरो बचत को बोला, बोला नी कहे दुखी चोला, नबुते है गिरो बचत को बोला। रानी द्रौपदी ने इतना सुना कि ये कह रहा है मैं इससे शादी कर लूं। रानी द्रौपदी कह रही है, पापी जवान को लगाम दे ले। क्यों? क्योंकि पापी नीच ठहर जा थोड़ो, पापी नीच ठहर जा थोड़ो, मैं तुझको बतलाऊंगी जब बनते लौट पंडवा में तो को सबक सिखाऊंगी। सिक्का लगुन चढ़ेंगे तो पे, सिक्का लगुन चढ़ेंगे तो पे, और तू वचन मान ले मेरा और तेरे संग पड़ेंगे। 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया हरिओम जी की तरफ से, नोतम जी के भांजे बिसावर वाले उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। राजू लंबरदार जी जटपुरा उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। दीपक चौधरी नगला छत्ती उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार।
500 पहले 100 रुपए का पुरस्कार फिर से अरविंद फौजदार जी संचालक उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी दाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। भैया रानी द्रौपदी कह रही है पापी जलाओ ईश्वर से डर। क्यों भैया? कहा चिकड़ी का ढोला आ रहा है कैसे? रानी द्रौपदी कह रही है उम्र तेरी है गई पूरी। क्या कहा? उम्र तेरी है गई पूरी रे। और भैया उम्र तेरी है गई पूरी रे। और विधना से होती अब सुनो ढोला को धराओ हमारे मोती राम जी गायक गए। भैया द्रौपदी कह रही है वादिना अभिषेक से रुपए का पुरस्कार। तुम सुन को कम रहे और जो कोई रुपया देवे जाओ तो बाय बार हम पहले बटरा भी लग जाओ। जोगंदर जी पारसोली उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार जो हमसे एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। कहा वादिना तुम पे हंस रहे थे सब जने। लाओ रुपये दे जाओ जल्दी बैठ जाओ जाए। वादिना और हिल की सो भर भर द्रौपदी रोई रही जी बात। हिल की सो भर भर द्रौपदी रोई रही। क्यों? एरे जाके नैनन से क्या? एरे जाके नैनन से बरस रही जल की धार। बादना रोए रोए द्रौपदी ऐसे कह रही।
बाद में भी आएंगी, मगर देख इस संसार में बचेगा क्या। भैया कहा जिंदगी में हो जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। रानी द्रौपदी कह रही है राजा हो जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। और ये हंस, हाँ हंस, ये हंस जब जब उड़े, जब अकेला उड़े। और देख ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, क्या हो ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। बचा क्या बस सुनने को उनकी, हो बस सुनने को उनकी कहानी रही। और बचेगा क्या 100 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से है, बार बार आशीर्वाद की कामना। और बचेगा क्या ये कोठी, हाँ कोठी, ये कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए जिंदगी में हजारों। क्या भैया 5 मिनट बची, तुमके तो गाना सुनाऊं, तुमके तो उड़ान सुनाए दूंगी। हाँ जी, उड़ान सुन लो। इनके बाद में चंद्रवीर सिंह गौड़ा, चंद्रवीर सिंह गौड़ा तैयार है। सो दीजिए द्रथनी करो है जो, और द्रौपदी रथ बैठारी है, और चलन की जाने चलन की आने करी तैयारी। पेशना नारी की खावे, पेशना नारी की खावे, पेशना
नैन से आंसू ढरकावे, सो है क्या समय आ जाओ नंबर पे जे जे बंसी। भैया भूप द्रौपदी की और बोला रो कन्या, और जी द्रौपदी है गई श्यानी है, और गंगा नहाए चली आज जाने शिव पूजन की ठानी है। गंगा नहाए चली आज जाने, अब निवेदन जी देखो लाइट जैसी कर रही है करन दियो, तुम ध्यान में मऊ रखो। अब गाने बड़े ध्यान से सुनियो। एक दिन द्रौपदी ने विचार करो चलो आज गंगा जी स्नान करो जाए। नेक देर हम परेशान है गे, यूं कहने लाली अपने माई लगवा ले। 1 से 1 रुपए का पुरस्कार आदरणीय डॉक्टर साहब जी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। एक दिन चाचा द्रौपदी ने विचार करो चलो आज गंगा जी स्नान करो जाए। अब द्रौपदी गंगा जी के घाट पर पहुंच गई। होता क्या है भैया, गंगा पे गई पहुंच द्रौपदी तनक के वस्त्र उतारे हैं। गंगा पे गई पहुंच द्रौपदी तनक के वस्त्र उतारे हैं, और वह नारिक के हार में हीरा मोती, नारिक के हार में हीरा मोती जड़ रहे रतन सितारे हैं। भैया नारिक के हार में हीरा मोती जड़ रहे रतन सितारे हैं, लता कपड़ा हार नो लखा गंगा के धरे। हाँ देखो तुम्हें बुलवानो पर हो पीछे जवई आनंद आवे हो भैया। अरे लता कपड़ा हार नो लखा गंगा के धरे किनारे हैं। अब होता क्या है, एक मछली आए के हार निकल गई बादन बादर फारे हैं। मछली आए के हार निकल गई, द्रौपदी ने वस्त्र और आभूषण गंगा जी की पार पर धर दे। बाबा द्रौपदी के हार एक मछली लील गई, और जैसी हार मछली ने ली लिया मासा जी, अरे हार निकलती वो मछली बगुला ने लही लखाई है। हार निकलती वो मछली बगुला ने लही लखाई है, और अरे लगा के ताकत उठा के मछली, लगा के ताकत उठा के मछली उड़ो गगन में। क्या होता है, अरे लगा के ताकत उठा के मछली उड़ो गगन में जाई है। अब अरे बगुला मछली हार नो लखा रहे स्वर्ग मड़राई है। बगुला मछली हार नो लखा। द्रौपदी ने वस्त्र और आभूषण गंगा जी की पार पे धर दे। द्रौपदी के हारे एक मछली लील गई, और मछली को लील गो। हाँ पीली टी-शर्ट वाले भैया मछली को लील गो। इन्हें ना पता पर नहीं काहे रो बगुला। और जैसी बात बगुला पर द्रौपदी की नजर पड़ी, भैया बगुला के पीछे भागी द्रौपदी। बगुला के पीछे भागी द्रौपदी, क्यों? जाको हार नो लखा प्यारो है। बगुला के पीछे भागी द्रौपदी, हार नो लखा प्यारो है। और अरे आगे तेरे पट्ठा
द्रौपदी ने देखी आगे ते कोई व्यक्ति धनुष बाण ने लेके चले आ रहे। अब आदमी देख के कह रही है आगे ते कुपट्ठा आरा वीर बड़ो मतवारो है। और अरे द्रौपदी बोली सुन गबरू, क्या कह रही है द्रौपदी उस व्यक्ति से? अरे द्रौपदी बोली सुन गबरू मानू एहसान। क्या कहा? द्रौपदी बोली सुन गबरू मानू एहसान तुम्हारा है, परंतु तुम्हें करना क्या है? अरे बिना मारे मोए बगुला मछली दुलाए दे हार हमारो है। बिना मारे मोए बगुला मछली। उस वीर ने एक स्त्री की बातों को सुना और तुम विचार करियो वो व्यक्ति को है भैया 3 बार तरकस से खींचे। करने क्या लगा? अरे 3 बार तरकस से खींचे। बुद्ध वीर धनंजय गाड़ो है। वो कौन था गांडीवधारी? है ना, जोरते बोला अर्जुन भैया। अरे 3 बार तरकस से खींचे वो तो वीर धनंजय गाड़ो है। एक बाण बगुला के मुंह में करो वीरनी। क्या? अरे एक बाण बगुला के मुंह में करो वीरनी ठाड़ो है। दूजो बाण मछली के मुंह में करो वीरनी। अरे दूजो बाण मछली के मुंह में करो वीरनी आड़ो है। और जब तीजे बाढ़ते हार निकारो चढ़ो द्रौपदी जाड़ो है। तीजे बाढ़ते हार। द्रौपदी ने अर्जुन देखो, अर्जुन ने देख के सबे भूल गई और लास्ट कड़ी में कह रहे भैया गंगा से फिर चली द्रौपदी। और 101 रुपए का पुरस्कार मुकेश चौधरी जी पाली खेड़ा उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गंगा से फिर चली द्रौपदी जाने शीश पे कलसा धार्यो है। अरे गंगा से फिर चली द्रौपदी शीश पे कलसा धार्यो है। भोले को स्नान कराए जाने ऐसे वचन कह रही है हे भोले बाबा। अरे भोले को स्नान कराए जाने ऐसे वचन उच्चार्यो है। पिता मेरे ने रचो है स्वयं पर मछली को प्रणय भारो है। क्या? अरे पिता मेरे ने रचो स्वयं पर मछली को प्रणय भारो है। और अरे याई वीर ते ब्याह कराए कहे। और वो लखनी उबर के बारो है। राम राम साहब, बहुत सुंदर।